सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल MBA टू जेड। इस वीडियो में ज़रा सा बात करते हैं IIT का MBA लेके, बिकॉज IIT में भी बहुत अच्छा MBA कॉलेजेस है, मतलब क्या ना स्कूल, दैट इज SOILSJ में, द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड DMS IIT दिल्ली, दोनों का बात करेंगे इस वीडियो पे। बिकॉज क्या है ना जी, दो आर द बेस्ट। ओके, तो SOILSJ में तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आपको MBA करने के लिए ऑलमोस्ट 98% अगर अपने जनरल कैंडिडेट हो आपको चाहिए, ठीक है ना। एंड प्रेफरेबली इंजीनियर्स, मोस्ट प्रेफरेबली इंजीनियर्स दोनों IIT में, IIT बॉम्बे एंड दिल्ली में। तो फीस इज़ ऑलमोस्ट एवरेज मान लीजिए 9 लाख एंड हाईएस्ट पैकेज इज़ 54 to 60 लाख एंड एवरेज पैकेज इज़ ऑलमोस्ट 27-28 लाख। ओके, तो एंड IIT बॉम्बे एंड दिल्ली बोथ, तो इट इज़ लाइक दैट। तो बॉम्बे में क्या है ना, जो SOILSJ में तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में फिर भी सेक्शनल कट ऑफ है, एक तो डिपेंड करता है, माने ईयर टू ईयर वेरी करते रहता है। बट IIT दिल्ली में देयर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ, नो VRC कट ऑफ, नो DILR कट ऑफ, नो क्वांट कट ऑफ। So anyway, whatever may be, but however it is a very good and Department of Management Studies IIT दिल्ली का MBA बहुत प्रेफरेबल MBA है, एज बिकॉज कोई भी मूव कर सकते हैं, बट हाउएवर इट इज़ परसेंटाइल आपको ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो कैट का प्रिपरेशन का जितना दिन आपका बचा हुआ है, तो उतना आप टाइम को वेस्ट मत करके एकदम बिल्कुल फिलअप करो, जैसे कि ना हमारा कोई इश्यूज़ नहीं खड़ा हो जाए, मतलब क्या ना हमारा कोई इश्यूज़ नहीं हो जाए। बट हाउएवर इट इज़ यू हैव टू स्टडी स्मार्ट एंड स्टडी हार्ड फॉर दिस। स्टडी स्मार्ट मतलब क्या ना, आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा क्वांट के लिए, DILR के लिए, जैसे कि ना कोई भी क्वेश्चन सब देखोगे आंसर कर पाओगे। एंड VRC का भी सेम चीज़ है, अपना देख के अपना आंसर है। ओके, एंड उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको मॉक देना है, मॉक के साथ साथ आपको मॉक का एनालिसिस, एंड मॉक में अगर कम परसेंटेज आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहना है उसी सिलेबस एंड टॉपिक्स को। बिकॉज आज का डेट में देखो यार, बहुत सारा टॉपिक इंटरनेट में अवेलेबल है, मतलब क्या ना यूट्यूब में शॉर्टकट टेक्निक्स बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है। अगर आपने ढूंढ पाया तो ढूंढ लीजिएगा ऑलरेडी, मतलब क्या ना आपका इच्छा है ना, इच्छा नहीं है तो कोई भी कुछ कर नहीं सकता। एंड खुद के साथ खुद चीटिंग मत करो, एंड पेरेंट्स लोगों को दुख मत दो, मतलब क्या ना उन लोगों को दोष देता है। एंड उसके साथ साथ जितना टीचर्स लोग हैं, टीचर्स लोगों को बोलते हैं कि वो पढ़ाता नहीं है, ये पढ़ाता नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। आपका उम्र जितना है ना, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, ठीक है ना। आप ऐसे इंटरनेट में सर्च करके बहुत कुछ देख सकते हो। एक तो मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया, कि एक तो फेसबुक का प्रॉब्लम हो गया, यूट्यूब एंड एज वेल एज इंस्टाग्राम का प्रॉब्लम हो गया। यार जो टीचिंग का जो मटेरियल है वो आप सर्च नहीं कर सकते हो, ये मतलब क्या है ना, विश्वास करा नहीं जाता है, ठीक है ना, आज का डेट पे। सो इट इज़ लाइक दैट। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस। पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या करना है, हाई फाई स्टडी, मतलब ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू नो दैट द प्रॉब्लम लाइक दैट। एंड DILR के लिए मैं बोलूँगा, इस बार DILR थोड़ा सा टफ आएगा आपको, जैसे कि ना IIM लखनऊ पेपर सेट कर रहा है, तो टफ आएगा, तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है, ठीक है, तब जगह होगा। एंड यू नो दैट IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे के लिए आपको जनरल में, आपको कास्ट में एटलीस्ट 98.66 परसेंटाइल, एंड आपको SC ST OBC के लिए, खास करके SC के लिए आपको 95, एंड आपको अगर ST कैंडिडेट है हो तो आपको 85 में आपको हो जाएगा, एंड PWD के लिए 80 परसेंटाइल। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। एंड उसके बाद मैं बोलूँगा आप लोगों को ध्यान दियो ज़रा सा पढ़ाई पे, एंड यू नो दैट स्टडी हार्ड एंड स्टडी स्मार्ट फॉर दैट, अदरवाइज आपको बहुत सारा प्रॉब्लम यूँ ही क्रिएट हो जाएगा। मतलब आप अगर टाइम नहीं दोगे पढ़ाई पे, बहुत सारा चीज़ आपको पीछे हट जाएगा। मतलब यू हैव टू स्टडी हार्ड एंड यू हैव टू नो एवरीथिंग एंड यू हैव टू डू समथिंग, तब जगह आप कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। एंड उसके बाद मैं बोलूँगा आप लोगों को सबको ज़रा सा पढ़ाई पे ध्यान के साथ साथ आपको ध्यान से पढ़ाई करो। ओके, मतलब क्या है ना, जो नेगेटिव क्वेश्चंस रहता है, मतलब क्या है ना, जो क्वेश्चंस में देखोगे कि जो कौन सा ये ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग जिसमें आंसर है उसको क्लिक कर देता है, लेकिन क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते नहीं है, ठीक। बट यू हैव टू रीड क्वेश्चंस, तो तभी जाके होगा, अदरवाइज क्या है ना, जो आपको मुश्किल होगा। तो इसलिए क्या है ना, VRC क्वेश्चंस में आपको ऐसा रहता है, आपको जो आरसीज से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसीलिए बोलूँगा कि सबको टफ कुछ भी नहीं है लाइफ में, बट हाउएवर इट इज़ हम लोग को टफ क्रिएट किया जाता है, एज बिकॉज क्या होता है ना, जो हम लोग को जब पीछे हो जाता है ना, उस टाइम हम लोग को लगेगा कि ये बहुत टफ है, वो बहुत टफ है, ऐसा बिल्कुल है नहीं, ठीक है। सो प्रैक्टिस करते रहिए। IIT दिल्ली एंड बॉम्बे सेपरेट करके एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एंड यू नो दैट 1000 इज़ द एप्लीकेशन फीस फॉर देम। एंड उससे पहले मैं बोलूँगा, सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पढ़ाई कीजिए, परसेंटेज अच्छा लाइए, तभी जगह होगा, ये कंपटीशन बहुत टफ होगा। ओके, सो वन सेकंड, थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड विश यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।